बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो वाक़या सुनाने लगा हूँ इसे बयान किया है हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने। हज़रत की जो किताब है तुहफ़तुल क़ारी, जो बुखारी शरीफ की शरह है, उसकी 10वीं जिल्द में। और इसको रिकॉर्ड कराने की वजह ये हुई कि एक साहब ने एक तस्वीर भेजी है जिसमें हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत है, वो खड़े हुए हैं और उनके सामने कुछ औरतें, कुछ मस्तूरात खड़ी हुई हैं। अब ज़ाहिर है वो इत्तेफ़ाक़ी तौर पर हो गया है, वो अचानक से खड़े होंगे, सामने औरतें आके खड़ी हो गई होंगी, कोई प्रोग्राम है हो, तो अब उसको लेकर एतराज़ किया जा रहा है कि देखें औरतों के साथ तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं और बिल्कुल ख़्याल नहीं रखा जाता है, दूसरों पर तो एतराज़ कर देते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर झांक कर नहीं देखते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कोई भी आदमी उस तस्वीर को देखेगा या उलमा इकराम की जो इस तरह की तस्वीर बाद मरतबा हमें नज़र आती हैं जो काबिल एतराज़ होती हैं, तो उनके बारे में हर साहिब फ़हम बासानी अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई ये इत्तेफ़ाक़ी हादसा है, इत्तेफ़ाक़ी तौर पर ये वाक़या पेश आया है। इसलिए कि कोई भी आलिम दीन जो मोतबर होगा वो कभी भी किसी औरत के साथ जाकर या मस्तूरात के साथ जाकर तस्वीर नहीं खिंचाएगा। अगर उसे पहले से पता चल जाए कि इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है तो कभी उस प्रोग्राम के अंदर शरीक नहीं होगा। हज़रत ने जो वाक़या बयान किया है इसको आप देखें, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि उलमा के साथ में किस किस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो हज़रत फरमाते हैं, हज़रत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, कि हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के सिलसिले के एक सेमिनार में ताशकंद गए, जो उज़्बेकिस्तान का शहर है ताशकंद, वहाँ तशरीफ़ ले गए। ये मुल्क नया आज़ाद हुआ था। अरब उलमा उस सेमिनार में बड़ी तादाद में शरीक हुए थे। ये सेमिनार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामियात ने मुनाकिद किया था। समरकंद के मेयर ने शुरकाए सेमिनार की दावत की और बड़ा ख़र्च करके नाचने वालियों का इंतज़ाम किया। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर सेमिनार होने जा रहा है लेकिन मेयर कोई जाहिल रहा होगा तो उसने नाचने वाले जो औरतें होती हैं उन तक का इंतज़ाम कर दिया। तो हज़रत फरमाते हैं कि हम अभी नहीं पहुँचे थे, दूसरे मेहमान पहुँच गए। नाचने वाली औरतें महफ़िल में आ गईं। शेख महमूद तहान मजलिस से उठ गए। ये शेख महमूद तहान मुल्क शाम के रहने वाले थे और बड़ी शख्सियत थी, बहुत सी किताबें हज़रत ने लिखी हैं, इंतकाल हो गया है। तो ये वो मजलिस से उठ गए। उसके बाद मौलाना सालिम साहब जो दारुल वक़्फ़ के, हज़रत ने दारुल वक़्फ़ को कायम किया था, उसके मोहतमिम थे, ज़िम्मेदारों में से थे और हज़रत हकीमुल इस्लाम क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंद थे। हज़रत मौलाना सालिम साहब, मौलाना इस्लाम साहब ये पहुँचे, वो भी सूरत हाल देख कर लौट गए। अब देखें शेख तहान मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, औरतें डांस करने के लिए आ गई, तो ज़ाहिर है उसकी तस्वीर भी ली होगी ना किसी ने या दीगर हज़रात वहाँ पर मौजूद थे, तो इन हज़रात की तस्वीरें ले ली गई होंगी। तो अब इनमें इनका कोई इख्तियार तो नहीं है ना, अचानक से ये सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं कि वो भी सूरत हाल देख कर वापस लौट गए। बाद में मैं और मौलाना असद मदनी साहब पहुँचे, हमें सूरत हाल बताई गई, हम रास्ते ही से लौट गए। अभी हम पार्किंग में थे, मेज़बान का आदमी आया, उसने कहा कि हमने सब औरतों को हटा दिया है, आप बराह करम वापस आएँ। हमारी सबकी राय हुई कि दावत में शरीक होना चाहिए, मगर शेख महमूद तहान अड़ गए कि हम आ गए, दावत का हक़ अदा हो गया, अब हम नहीं लौटेंगे। हमने बड़ी मेहनत से उनको समझाया कि ये लोग अभी आज़ाद हुए हैं और दीन से नाशना है, उन्होंने अहकाम इस्लामी की रियायत में औरतों को हटा दिया है, ये बहुत कुछ है, अब हमें लौटना चाहिए। चुनाचे वो भी लौट गए। ये लअल्लहुम यत्तक़ून की मिसाल है, यानी आदमी कोशिश करे और अगर उसे पता चल जाए कि हमारी कोशिश से उनकी इस्लाह हो जाएगी तो फिर कोशिशें कर लेनी चाहिए इस तरह की। फिर आगे से लिखा है कि तकरीब में अम्र मुनकर हो, यानी कोई ऐसी बात अगर किसी प्रोग्राम में हो रही है जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, जैसे वहाँ म्यूज़िक है या वहाँ पर औरतों मर्दों का इख्तिलात है या कोई और गलत काम हो रहा है, तो हर शख्स को वहाँ से हट जाना चाहिए और मुक्तदा के लिए तो वहाँ बैठना जायज़ नहीं है। जो मुक्तदा हज़रात होंगे उनके लिए वहाँ ठहरना जायज़ नहीं है, बिल्कुल फ़ौरी तौर पर वहाँ से वापस आ जाएं। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु घर में, ये हज़रत अब्दुल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं, घर में तस्वीर देखी तो वो लौट गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत की, उन्होंने घर में दीवार पर पर्दा देखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने माजरत की कि औरतें नहीं मानी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिनके बारे में मुझे अंदेशा था वो बहुत हैं, मगर मुझे आपके बारे में अंदेशा नहीं था कि आप भी बदल जाएंगे, बखुदा मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। फिर वो लौट गई। इन आसार से पता चल रहा है कि अगर कहीं किसी प्रोग्राम को आपको मुनाकिद किया गया, इनवाइट किया गया, बुलाया गया और वहाँ पर आपने जाके देखा कि वहाँ तो कोई गलत काम हो रहा है, तो वहाँ से आपको लौट जाना चाहिए, उसमें शरीक नहीं होना चाहिए। लेकिन हज़रत ने ये भी बताया कि अगर ये मालूम हो कि
ہم اگر جا کے ان کو سمجھائیں گے تو ہماری بات مان لیں گے اور جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو بند کر دیں گے. تو پھر اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ان حضرات نے کہ وہاں سے فوراً واپس ہو گئے, تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ حضرات تو واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ ساری خرافات جو ہونے والی تھیں ان سب کو بند کر دیا. تو یہ دیکھیں علماء کے ساتھ میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کسی پروگرام میں تشریف لے گئے, وہاں پر جو پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے کچھ بھی ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ غیر شرعی چیز ان کی طرف سے آ جاتی ہے. تو ایسی صورت میں علماء کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں عالم دین فلاں کام کر رہے ہیں, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی اتفاقی طور پر یہ کوئی بات پیش آ گئی ہوگی. ہاں کوئی عالم دین باقاعدہ اپنی تحریری شکل میں یا کہ اپنے بیان کے اندر کسی غلط بات کی اگر تائید کر رہے ہوں تو پھر ان کی سخت لفظوں میں تردید کرنی چاہیے, پھر اس کی جو ہے تردید کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.